हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेपर सॉल्विंग टेक्निक सेशन ऑफ इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है, इससे आप इंग्लिश को कभी ना भूलें। जैसे मैथ्स में 1+1=2 आप अभी तक नहीं भूले, इस तरीके से ये वीडियो है। इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ा जाता है और यही इसका सबसे सही तरीका है। मेरा नाम दिनकर शर्मा है and I scored 173 out of 200 in 2017 means and my English score in 2018 was 194 out of 200. And you can also connect with me on Facebook. I am there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390 and you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. Please don't try to learn the rules, instead practice them. क्योंकि एग्जाम में आप रूल्स याद करते हो फिर भूल जाते हो, उससे आपकी साइकोलॉजी और मोमेंटम पे फर्क पड़ता है, जिससे आपका स्कोर डाउन होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सबसे पहले पूछा गया आपसे नेटिव का सिनोनिम। ये वर्ड आपका नैट वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है बॉर्न इन, जहां पर आप पैदा हुए हो। तो जहां बॉर्न हुए वो आपका नेटिव प्लेस है। इसका एंटोनिम होगा फॉरेन, मतलब विदेशी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिपल्सिव। ये तो आपको फिजिक्स में भी काफी आसानी से सुनने को मिल जाता है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ रिपल्शन। तो ये आपके फिजिक्स के ही वर्ड्स हैं। जनरल फिनोमिना है। अट्रैक्ट मतलब पास आना, रिपल्सिव मतलब दूर जाना। रिपल्सिव का एंटोनिम होगा अट्रैक्टिव। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेक्रेड का सिनोनिम। सेक्रेड आपका वर्ड आया है स्कारसा से। ये एक इटालियन ट्राइब थी जिसको ना दूसरे किसी भी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, तो वहीं से आपका वर्ड आया था स्कारसा। इसका मतलब होता था प्योर। तो ये रिलीजियस टर्म्स में भी यूज करा जाने लगा। इसका मतलब होता है होली, जैसे सेक्रेड काओ या फिर सेक्रेड हार्ट, या फिर जीसस क्राइस्ट के दिल को कहा जाता है, वो बहुत प्योर है। तो इसका सही सिनोनिम होगा होली। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेरी का सिनोनिम। वेरी ये वर्ड आया है आपका वेरिक से। इसका मतलब होता है टायर्ड इन इंग्लिश। तो इसका सही जवाब होगा एग्जॉस्टेड। और ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्स मतलब आउट, हॉस्टेड आपका वर्ड आया है हॉसी से। इसका मतलब होता है ड्रॉन वाटर, वाटर को ड्रॉ करना, कुएं से खींचना। तो जिस तरह से पानी आप कुएं से खींचते हैं, उस तरह से ही आपकी बॉडी से एनर्जी का निकलना एग्जॉस्टेड बनाता है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया लुक डाउन अपॉन का इडियम। बहुत सिंपल है, किसी की तरफ आप हीन दृष्टि से देखते हो तो उसे आप अपने से कम समझते हो, मतलब इंफीरियर समझते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गेम इन विच नीदर पार्टी विंस। तो सही जवाब होगा ड्रॉ। तो ये तो आपने किसी भी स्पोर्ट में देखा होगा कि कोई भी पार्टी जब नहीं जीतती, कोई भी टीम नहीं जीतती, तो वो गेम ड्रॉ कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कीप एब्रेस्ट ऑफ। एब्रेस्ट ये आपका नॉटिकल टर्म है। नॉटिकल मतलब समुद्री, जिसमें दो शिप्स पहले साथ साथ चलती थी। तो वहीं से ही आपका वर्ड आया है कीप एब्रेस्ट ऑफ। तो आप जैसे कोविड-19 की न्यूज सुन रहे हैं आजकल, तो आप अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं कोविड-19 की न्यूज से। जैसे किसान लोग वेदर की फोरकास्ट सुनते हैं, वेदर का डाटा अपने पास रखते हैं, तो वो अपने आप को अब्रेस्ट रखते हैं वेदर न्यूज से। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो सही जवाब होगा इनसैशिएबल। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। इन ये आपका ऑपोजिट प्रीफिक्स है, किसी भी वर्ड के पीछे लगाओ ऑपोजिट हो जाता है इसका मतलब। और सैशिएबल आया है आपका वर्ड सैटिस से। इसका मतलब होता है इनफ। तो नॉट इनफ से बना आप नॉट सेटिस्फाइड, मतलब इनसैशिएबल। नेक्स्ट आपसे पूछे गए सेंटेंसेस। मदर वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। तो वर गोइंग ऑफ नहीं होगा, वेंट ऑफ होगा, क्योंकि लाइट को आप जाते हुए नहीं देख सकते, या तो वो ऑन रहती है या फिर ऑफ रहती है, उसको आप मूव होते हुए नहीं देख सकते। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ही मैरिड विद अ रिच हेयरेस लास्ट ईयर। हेयरेस मतलब एक अमीर लड़की जिसके पास काफी संपत्ति हो। तो मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है। Scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them. तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगी। ये आपका कई तरीके से सेंटेंस बन सकता है। एक बनता है आपका नो सूनर प्लस डिड से। यही मतलब से नो सूनर से भी सेंटेंस बन सकता है, स्कार्सली से भी बन सकता है, हार्डली से भी बन सकता है, और रेयरली से भी बन सकता है। तो नो सूनर डिड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन, उसमें आता है देन। और स्कार्सली, हार्डली और रेयरली के साथ आपका हैड आता है और व्हेन आता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑथर और एक्टर ना एक ही इंसान है। अगर ये अलग अलग होते तो एक्टर से पहले भी आपका आर्टिकल आता, द या फिर आ। तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो एक के लिए वर्ड होती है आपकी सिंगुलर इज। नेक्स्ट आपसे पूछा गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द ट्रैवलर सेड टू अ पासरबाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माय वे प्लीज। तो वो एक तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसके लिए वर्ड होता है आपका आस्क। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्वेश्चन में आता है आपका इफ, और कैन की जगह आ जाएगा कुड। तो द ट्रैवलर आस्क्ड द पासरबाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम विद ग्रेट एंथुसियाज्म।
तो इसमें क्या चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। sang है तो was sung यूज हो जाएगा। द नेशनल एंथम was sung with great enthusiasm by the children। नेक्स्ट आपसे पूछा गया fill in the blanks। द मिनिस्टर gave an dash that strict action would be taken against the culprits। तो मिनिस्टर gave an assurance, assurance मतलब विश्वास दिलाना। तो जो आपकी जो भड़की हुई जनता थी, पब्लिक थी, उन्हें विश्वास दिलाया मिनिस्टर ने जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर बेनेवलेंस। बेनेवलेंस ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। बेन मतलब गुड या फिर वेल, और वेलेंस मतलब विश। तो कोई भी वेल विशर होता है तो वो सबसे प्यार ही पाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके PQRS मतलब जम्बल्ड सेंटेंसेस। व्हाइल ही वाज डूइंग, ही पता नहीं, पता लगाओ, रमेश, ये आपका ही। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज। तो ये आपका स्टार्ट होगा सेंटेंस। टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस। कोप विद ब्लाइंडनेस पहले पता तो चले ब्लाइंडनेस होगी कैसे, कैसे होगी। रमेश को फियर होता था, उसे डर लगता था कि वो अपनी आईसाइट लूज कर जाएगा और ब्लाइंड होने लगेगा। तो उसी से ही कोप करने के लिए उसने क्या करा, अपनी आंख बंद करके चलने की प्रैक्टिस करी, और उसके चक्कर में उसने एक वेलवेट पर्स जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था वो मिस कर दिया रोड पर। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्लोज टेस्ट। इसमें हम पहले ब्लैंक्स के साथ पढ़ते हैं जिससे हमें सेंस पता लग जाती है। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स एन डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन हो गई। फिर वो बताता है कि वो क्या काम करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। To sell their dash better than their competitors. Every time we switch dash the television, we find some products or the other dash. तो एडवर्टीजमेंट का तौर तरीके बता रहा है, क्या काम करता है और उसकी डेफिनेशन बता रहा है। तो एक बार ट्राई करते हैं fill in the blanks। Advertising is the promotion of goods and services. It provides an dash. क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मौके देता है लोगों को। To the manufacturing company to sell their products, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा बेच सकें अपने कॉम्पिटिटर्स से। एवरी टाइम वी स्विच डैश द टेलीविजन, टेलीविजन भी ऑन या ऑफ किया जाता है डायरेक्ट। एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविजन वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश टुवर्ड्स अस, बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अस। अब देखो एडवर्टीजमेंट कुछ टाइम के लिए होता है तो इसमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बीइंग कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द डैश बिहाइंड द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मोटिव, या मोटिव होता या फिर इंटेंट। एलियन जो आपकी धरती पे नहीं रहते प्राणी उन्हें एलियन कहते हैं। ऑफुल, भद्दा और लेडीज, ये तीनों सही हैं। और इसमें गलत है अक्रॉस। अक्रॉस को तो आप क्रॉस से भी याद रख सकते हैं। तो ये था आपका 7th 5 का पेपर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।